होते होते नहीं कि संडे खत्म होते होते पॉइंट्स टैली कुछ इस तरह से दिख रही है। अब पॉइंट्स टैली पे ना अब जाकर आपको नजर जरूर डालनी होगी, बिकॉज ऊपर नीचे चल रहा है। हालांकि हैदराबाद जो आज खेल रहा था वो नीचे है तो नीचे ही है। हैदराबाद कैन किस गुड बाय टू दिस सीजन। हैदराबाद तो यही कहे कि अगले साल ही आएंगे, बिकॉज इतनी जबरदस्त टीम होने के बावजूद, कॉम्बिनेशन होने के बावजूद, ये उनकी गलती है कि वो क्यों हारते जा रहे हैं। इस रात की उनके लिए सुबह तो नहीं है। लेकिन अगर आप पॉइंट स्टडी पर नजर डाल रहे हैं, फुल फ्रेम अगर आप कर दें, सो गुजरात ने लंबी छलांग मारी है और गुजरात तो टीम भी जबरदस्त है। तो दिल्ली वाहिद टीम जो तीनों मुकाबले जीती हारी नहीं। गुजरात एक मैच हारा है, बैंगलोर एक मैच हारा है, पंजाब एक मैच हारा है, फिर कोलकाता, लखनऊ और राजस्थान दो दो मैच हारे हैं। एंड मुंबई, चेन्नई 4 मैच खेले हैं, 3 हारे हैं। हैदराबाद 5 खेल के 4 हार गया, विच मीन्स कि अब आपको ना 7-8 टीमें परहैप्स जो ऐसा लग रहा होगा कि दे आर स्टिल इन द रनिंग, जो आगे चल के जगह बना सकती हैं। और ये जो आने वाला हफ्ता है, ये हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए ना, मंडे सीधा बैंगलोर और मुंबई का मुकाबला, बुमराह वापस आ गए हैं। सो मुंबई के लिए ये लास्ट मौका हो सकता है अगर यहां से उन्होंने शुरू कर दिया। सो यू नेवर नो। बैंगलोर के लिए भी बड़ा मैच है ना, अगर वो जीतते हैं तो वो बताते हैं दुनिया को, हां जी वी आर सीरियस दिस टाइम। फिर ट्यूसडे आप देखते हो एक ऐसा मैच जहां पर लखनऊ और केकेआर का मुकाबला है, और दूसरी तरफ पंजाब उस दिन खेलेगा चेन्नई को। एक तो ये देखना होगा धोनी खेल भी रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं। यार कह रहे हैं कि चंडीगढ़ तो पहुंच गए, दैट इज गुड न्यूज। लेकिन आज मुझे हैदराबाद गुजरात के मुकाबले में इंडियन क्रिकेट के लिहाज से 2 चीजें दिखी। एक चीज दिखी, शुभमन गिल बैक इन फॉर्म, कप्तान के तौर पर भी और बैटिंग। आज शुभमन के लिए एक कहते हैं ना सही मौका था। ही न्यू कि बहुत ज्यादा रन्स नहीं है, बट ही ऑल्सो न्यू कि मैं खड़ा रहूंगा। मेरी कप्तानी में 4 चांद लगते जब मैं रन बनाता हूं, और कोई भी कप्तान ये नहीं चाहेगा कि मैं ऐसे मौके जाया करके आऊं। लेकिन ना कुछ आंकड़े हैं जो शुभमन गिल के दोस्त अभिषेक शर्मा को परेशान कर रहे हैं, और अभिषेक शर्मा की परेशानी शायद इंडिया की परेशानी भी है। आप जानते हैं अगले साल वर्ल्ड कप है, और अभिषेक और ट्रेविस हेड की जोड़ी हैदराबाद से लास्ट ईयर जिस तरह उन्होंने खेला, और उसके बाद क्या हुआ, अभिषेक शर्मा ओवरनाइट बिकेम अ स्टार। इंडिया के लिए परफॉर्मेंसेस ऐसी दी कि अभी से हम ये कहना शुरू हो गए कि जायसवाल और अभिषेक शर्मा इंडिया के T20 के ओपनर्स हैं फॉर द वर्ल्ड कप ऑल्सो। सो मच सो कि क्या पता शुभमन गिल को जगह ही ना मिले। फिर ईशान ने जो 100 बनाया, तो ईशान के 100 से लगा यार वो भी रेस में वापस आएंगे। लेकिन मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं, और कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा शायद अपनी जो इमेज उन्होंने बनाई थी उसी का शिकार हो गए। इमेज ये बनाई थी उन्होंने कि मैं अभिषेक शर्मा, मैं खड़गा के खेलूंगा, तड़ी दे के खेलूंगा। इस साल भी क्या हुआ, 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच। आज का जो डिसमिसल था ना, वो कॉन्फिडेंस की कमी थी, ट्रेविस हेड की भी और अभिषेक की भी। आज वो हाफ शॉट मारा उन्होंने, और आप सोचिए अभिषेक ने आज 16 बॉलें खेली हैं। अभिषेक शर्मा अगर 16 बॉल खेलते T20 में 18 रन पे तो नहीं आउट हो सकते, वो भी हाफ शॉट मिड ऑन पे कैच। सो मुझे ये लगा कि वो सीजन के स्टार्ट में 1-2 मैच ऐसे आउट हो गए, अपनी इमेज के ऊपर बैटिंग करते हुए विकेट चला गया। और उसके बाद अब क्या हो रहा है कि अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। आज मैं नीचे ही खेलूंगा, आज मैं खड़का के ही खेलूंगा, कि दरमियान वो झूल रहे हैं। आंकड़े बयान कर देते हैं, ठीक है। नवजोत सिंह सिद्धू शहरी पाजी कहते हैं कि स्टैट्स आर लाइक अ बिकिनी, दिखाना भी और छुपाना भी। बट आई थिंक आंकड़े ना बहुत कुछ बयान करते हैं, और अभिषेक बहुत बड़े इंपैक्ट प्लेयर बन गए थे। अभिषेक ने लास्ट ईयर 5 मैच खेले थे, 16 मैचेस खेले थे, 484 रन थे, एवरेज सिर्फ 32 की थी, बट स्ट्राइक रेट था 204 का। 204 का स्ट्राइक रेट था, और 237 बॉलें उन्होंने कुल पूरी आईपीएल में खेली थी। मतलब जिस दिन वो 16 बॉल खेल लेते थे ना सर, हैदराबाद को रॉकेट उड़ा देते थे। अब क्या हुआ है, वो 5 मैच खेले हैं, 51 रन है, सिर्फ 10 की एवरेज है, और स्ट्राइक रेट 127 की रह गई है, 127 की, विच मीन्स कि अब उन्हें खुद नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा है। उन्होंने 24 रन बनाए हैं एक पारी में, आज उन्होंने 16 बनाए, यानी कि 40 रन 2 पारियों में है, और बाकी 3 पारियों में 11 रन है, और कुल गेंदें उन्होंने खेली हैं 40। अब क्या होगा, अभिषेक को ना इस फेज से खुद निकल के आना है, कोई और नहीं मदद करने आएगा अभिषेक। और मैं हैदराबाद से ज्यादा इंडिया के लिए सोच रहा हूं, सीधी सी बात, क्योंकि मैं चाहता हूं अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर
भारत के लिए ओपन करें, क्योंकि यार वो T20 ना तरीका ही अलग है। अब अगर अभिषेक का ये आईपीएल ऐसा ही रहा तो क्या होगा? कॉन्फिडेंस की कमी आएगी। कॉन्फिडेंस की कमी क्या करती है? आप में सेल्फ डाउट्स लेके आती है। जब आप में सेल्फ डाउट्स आते हैं, जब आप दोबारा इंडिया के लिए खेलेंगे, वो खेलेंगे जब भी खेलेंगे, फिर आपको वो टेंटेटिवनेस रहेगी, यार मैं मारूं या अपने रन बनाऊं। और उसमें अगर 2-3-4 मैच आपके खराब हो गए, आप ये ना भूलें कि एज ओपनर जायसवाल आपके नंबर 1 है इंडिया के, बट शुभमन गिल भी दौड़ में आ जाएंगे। मैं ये नहीं चाहता कि मतलब लोग ये समझें कि शुभमन गिल को नहीं होना चाहिए। शुभमन गिल तो लड़ेंगे भाई, बट यार अभिषेक शर्मा, आपको थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब वक्त युवराज सिंह के साथ गुजारना जरूरी हो गया है, भले फोन पे बात हो। क्योंकि यूवी पाजी आपको पहले बताते थे कि अभिषेक हशर कैसे मचाना है, गदर कैसे मचाना है। आज शायद युवराज सिंह आपको यह समझाएं कि इस शराब से मुक्ति कैसे चाहिए, एज इन ये जो खराब फेज चल रहा है इससे निकलना कैसे है। बिकॉज यूवी ने भी ये सब देखा है। एकदम आप ऊपर जाते हैं, स्टारडम मिलता है, एंड देन आप इमेज का शिकार होते हैं, और फिर जब रन्स नहीं बनते तो वो पैच कितना जल्दी आप उससे निकलते हैं। हो सकता है कि अभिषेक अगर यहां से ये सोचना शुरू कर दें कि मैं हैदराबाद का भार भी ले रहा था, अब अपना भार भी ले रहा हूं, तो कम से कम अपने भार की मैं हिफाजत करता हूं, मैं एक आधी पारी लग के खेलता हूं, और एक पारी के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी कभी भी आ सकती है। वक्त बदल सकता है। इनफैक्ट पिछला साल भी उनका बदला ही था। मुझे याद है पिछले साल आईपीएल से पहले वो पंजाब की रणजी ट्रॉफी टीम से ड्रॉप हुए थे, बट आईपीएल उन्होंने ऐसा खेला कि आज इस आईपीएल से पहले हम ये कहते थे कि यार आज अभिषेक शर्मा की टीम का मैच है, और अभिषेक और ट्रेविस हेड की जोड़ी थी। एंड आई नो हैदराबाद, अभिषेक, ट्रेविस हेड और इवन ईशान किशन, ऐसा 1-2-3 ऑक्शन में किसी के पास नहीं था, लेकिन आज तीनों के रन आ ही नहीं रहे। तो मैं इंडियन क्रिकेट के लिहाज से सोच रहा था कि अभिषेक को करना क्या है। आई थिंक अभिषेक को ही हैज टू गो बैक टू बेसिक्स, और बेसिक्स में जब मैं कहता हूं तो आपका परिवार बड़ा जरूरी होता है। युवराज सिंह अगर आपके हीरो हैं वो बहुत जरूरी है, बिकॉज युवराज सिंह ने अपने साथ भी देखा होगा और बहुतों के साथ ऐसा देखा होगा कि जब वक्त खराब आए उससे निकलना कैसे है। खैर, अब आईपीएल में बोरिंग मैचों का सिलसिला तो चल ही रहा है, सो अब मैं क्या कहूं यार, मैं तो परेशान हूं। आई एम श्योर आप लोग भी बहुत परेशान होंगे, बट इस उम्मीद के साथ कि ये आने वाला हफ्ता न सिर्फ अच्छे मैच लेकर आए, बल्कि अब जो सांप सीढ़ी का खेल है, जो पॉइंट्स टैली का खेल है, उसमें भी मूवमेंट्स हों। जैसे मैंने कहा, ये 3 मुकाबले, मंडे एक मैच मुंबई आरसीबी, उसके बाद अगर आप देखें ट्यूसडे 2 मैचेस हैं, लखनऊ खेलेगा, केकेआर के साथ खेलेगा, उसके बाद फिर रात को पंजाब और चेन्नई का मुकाबला है। तो ये मुकाबले मुझे लगता है कि कुछ हद तक ना डिफाइन कर सकते हैं। मुंबई का क्या होगा उन्हें पता चलना चाहिए मंडे, ठीक है। अगर वो हार जाते हैं तो फिर आपको पता उनका क्या होगा, बट जीत गए तो देन दे कैन मेक अ कमबैक। उधर से सीएसके को भी अगर वो हार गए फिर उनका भी टाटा बाय बाय गुड नाइट है, बट अगर वो जीत गए तो परहैप्स वो पंजाब को परेशान कर सकते हैं, एंड पंजाब नीड टू विन एज वेल। सो ये सारे मुकाबले हैं, और आप जानते हैं कि इन मुकाबलों में करना क्या है। जब मैचेस चल रहे हो, मैच से पहले आप एक्सचेंज 22 पे जाकर टीमें बनाएं, मतलब बाय करें और सेल करें। जैसे आज अगर आपने शुभमन गिल को बाय किया होता सो आप मुनाफे में थे, आपने अगर मोहम्मद सिराज को बाय किया होता आप मुनाफे में थे, बट अगर आपने ट्रेविस हेड को बाय किया होता तो आपका घाटा था। सो ये सारी चीजें जो हैं आपको सोचनी होंगी। बुमराह वापस आ गए हैं, क्या बुमराह को बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मैं शायद सूर्य कुमार यादव बुमराह को आंख बंद करके, उधर से विराट कोहली को आंख बंद करके, ये 3 तो मैं बाय करूंगा ही करूंगा। बाकी आप सेल बाय अपने आप कर सकते हैं। एक्सचेंज 22 डाउनलोड कर सकते हैं, इसी चैट की डिस्क्रिप्शन में है। और जब मैच शुरू होने वाला हो, स्पोर्ट्स तक पे आना है, और मैच जब शुरू हो जाए तो पिज्जा हट से मंगाएं अपना फेवरेट जूसी लिशियस जो नए पिज्जाज आए हैं, ये ड्राई नहीं है, और एंजॉय कीजिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।